So, dear 7th standard students, welcome back for one final time. चैप्टर नंबर 15 स्टैटिस्टिक्स, ये आखिरी चैप्टर है आपके इस 7th स्टैंडर्ड का. ओके, स्टैटिस्टिक्स तो आपको यहाँ पे एक चैप्टर है, लेकिन जब आप हायर स्टडीज़ के लिए जाओगे, ओके, जब आप हायर स्टडीज़ के लिए जाओगे तब ये एक सब्जेक्ट बन जाता है. ओके, बहुत डीप में जाता है, बहुत नया चीज़ आपको सीखने मिलेगा, इंटरेस्टिंग चीज़, अगर आप मैथ्स आगे जाके लोगे तो. ठीक है, और ये सिर्फ आपको 7th में नहीं, प्रोबेबली आपको 9th में भी आएगा और आपको 10th में भी ये दिखने मिलेगा. ठीक है, इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ ध्यान देना. प्रैक्टिस एट 54. आपने एक वर्ड सुना एवरेज. ठीक है, एवरेज नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई स्टूडेंट है जिसको डिसेंट मार्क्स आते हैं 60-65 तो उसको एवरेज कहते हैं. नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. एवरेज का मतलब होता है लगभग. अगर मैं अपने ओन वर्ड्स में कहूँ तो उसका मतलब होता है लगभग. मतलब आपको कितना मार्क्स मिल रहा है ऑन एन एवरेज. या एक क्रिकेटर है जो बैटिंग करता है, लाइक विराट कोहली, 3 मैच खेला, उसमें उसने तीनों मैच में लगभग कितना रन मारा, उसको कहते हैं एवरेज. एवरेज का दूसरा नाम होता है मीन, MEAN, याद रखना. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज द डेली रेनफॉल फॉर ईच डे ऑफ अ वीक. एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 7 दिन बारिश हुई. कितना हुआ वो आपको बताया जाएगा. इन अ सर्टन सिटी इज गिवन इन मिलीमीटर MM. अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी बारिश होती है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, मिलीमीटर्स में, MM. जैसा आपका वजन किस में कैलकुलेट करेंगे, केजी में. आप दूध लाते हो, सॉफ्ट ड्रिंक लाते हो, पेप्सी लाते हो, वो किस में कैलकुलेट होता है, लीटर्स में. वैसे ही जब भी स्टूडेंट्स बारिश होती है हमेशा मिलीमीटर में उसको मापा जाता है. फाइंड द एवरेज रेनफॉल ड्यूरिंग द वीक. तो उस हफ्ते जो बारिश हुई, एवरेज मतलब लगभग हर दिन कितना बारिश हुआ वो आपको कैलकुलेट करना है. अब वो 7 दिन, हफ्ते में जो 7 दिन होते हैं, पहला दिन कितना हुआ, 9 मिलीमीटर, मतलब मंडे को. ट्यूसडे को 11, वेनेसडे को 8 मिलीमीटर, थर्सडे को 20, फ्राइडे को 10, सैटरडे को 16 एंड संडे को 12 मिलीमीटर. ऑल राइट, सो आपको क्या निकालना है स्टूडेंट्स, फाइंड द एवरेज. सो हियर हाउ यू हैव टू गो अबाउट इट. आंसर है एवरेज इज इक्वल टू, फॉर्मूला स्टूडेंट्स मैंने इसको स्टार मार्क किया है, प्लीज नोट कर लेना पहले और बाद में ये सम करना. एवरेज का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, सम ऑफ स्कोर्स. सम मतलब प्लस, मतलब जितने भी नंबर दिए स्टूडेंट्स इसको आपको सबको प्लस करना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्कोर. नंबर यानी ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7. समझ में आ गया. एक बार फिर से बता दूं, सम ऑफ स्कोर्स, जितने भी नंबर्स हैं 9 11 8 20 10 16 12, ये सबको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे क्योंकि सम है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्कोर्स. नंबर मतलब कितना है, 1 2 3 4 5 6 7. वैसे भी हफ्ते में 7 दिन होते हैं, आपको अच्छे से पता है. ऑलराइट, सो ऊपर है सम, नीचे है नंबर. सो स्टूडेंट्स इसको अच्छे से रफ वर्क में प्लस करना है, ये सारे नंबर्स को. आपको आंसर आएगा 86 और नीचे क्या है 7. वापस रफ वर्क में जाओ, 86 डिवाइड बाय 7 करना, ये सब पीछे करने का, यहाँ पे मत करना, ये सब आपको पीछे रफ वर्क में करना होता है. रफ वर्क, आपको आंसर आएगा 12.28. ओके, 12.28 मिलीमीटर, ये है आपका एवरेज. अगर आपने 12.29 लिखा तो भी आपका आंसर चलेगा, राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, ये नंबर मेन होना चाहिए स्टार्टिंग का, 12 पॉइंट, ये नंबर मेन होना चाहिए. 2 भी इंपॉर्टेंट है, बाकी का चलेगा. तो अच्छे से डिवाइड करना, जो भी आपको आंसर आएगा यू हैव टू राइट इट, 12.28 मिलीमीटर. मिलीमीटर क्यों, क्योंकि बारिश किस में थी, मिलीमीटर में. यानी अब इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, पहले दिन 9 मिलीमीटर बारिश हुई, फिर 11 मिलीमीटर, फिर 8 20 10 16 12. अगर मैं आपको सीधे सीधे बोलूँ कि लगभग हर दिन कितना हुआ बारिश, तो आप क्या बोलोगे, सर हर दिन लगभग 12.28 मिलीमीटर ही बारिश हुई थी. ठीक है, हर दिन लगभग इतना बारिश हुआ है, इस लगभग को कहते हैं एवरेज. ठीक है, इसको दूसरा नाम क्या है, मीन. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, ये सेम ऐसे ही करना है आपको, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1. सो यू हैव टू टेक इट एज होमवर्क. समझ में आ गया. अब स्टूडेंट्स हम अब बढ़ते हैं प्रैक्टिस एट 55 के पास. ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, प्लीज़ ध्यान देना. द हाइट इन सेंटीमीटर, हाइट किस में मापते हैं, सेंटीमीटर में,
ऑफ 30 चिल्ड्रन इन अ क्लास इज गिवन इन सेंटीमीटर। ओके, आपके क्लास में 30 बच्चे हैं और हर एक का हाइट दिया गया है सेंटीमीटर में। ड्रॉ अप अ फ्रीक्वेंसी टेबल। सो ये 30 बच्चों की हाइट है। एक बच्चा है 131 सेंटीमीटर का, दूसरा रोल नंबर वाले का सेंटीमीटर है 135, थर्ड रोल नंबर का है 140, फोर्थ बच्चे का है 138, फिफ्थ बच्चे का है 132। ऐसे ही पूरे 30 बच्चे लोग का आपको हाइट दिया गया है। सो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, ड्रॉ अप अ फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स ध्यान देना, ये आपका यहाँ क्वेश्चन यहाँ तक है आपका, ठीक है। यहाँ से आपका आंसर शुरू होता है। फ्रीक्वेंसी टेबल, इसमें 3 चीज़ होगी। सबसे पहले ये कौन से नंबर्स दिए हैं वो कौन है, ये हाइट है, ये जो भी नंबर्स है ये क्या है, हाइट है, हाइट। तो आपको क्या लिखना है, हाइट इन सेंटीमीटर। ओके, दूसरा होता है टैली मार्क। ये टैली मार्क कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और लास्ट में होता है फ्रीक्वेंसी, जिसके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स ये नंबर्स कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। आपको ये सारे नंबर्स बहुत ध्यान से देखने हैं और इस नंबर में आपको जो सबसे छोटा नंबर है उसको फाइंड करना है, आगे बढ़ना है, और लास्ट में जो सबसे बड़ा नंबर है उसको देखना है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, अच्छे से देखना स्टूडेंट्स, एक भी नंबर आपने मिस किया तो पूरा सम गड़बड़ हो जाएगा। सबसे छोटा नंबर कौन है स्टूडेंट्स इसमें, 131, ठीक है। दूसरा कौन सा है, 132, फिर 133। ऐसे ही करते करते आप एक एक नंबर देखोगे अच्छे से तो 133 है, 134 है, 135 है, 136 है, 137 है, 138 भी है, 139 है, एंड लास्ट में क्या है आपका 140। 138 यहाँ पे देखो, फिर 139, फिर 140। तो स्टूडेंट्स आपको सीरियल वाइज छोटे से बड़ा लिखना है, 131, 132, ऐसा करते करते 131 से लेके 140 तक लिखना है। अब जो हम करने जा रहे हैं प्लीज़ ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे एक बार भी आपका यहाँ वहाँ नजर गया आपका पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब टैली मार्क बनाएंगे, ये देखो कैसे बनाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला नंबर क्या है, 131, इसको टिक करो और 131 के सामने ऐसा एक स्टैंडिंग लाइन बनाओ। दूसरा नंबर क्या है, 135, सो 135 के सामने स्टैंडिंग लाइन बनाओ। ये टिक क्यों कर रहे हैं हम लोग, मान लो आप कर रहे हो, आपका ध्यान किधर और चला गया, अगर हमने टिक नहीं किया है तो आप फिर से कंफ्यूज हो जाओगे, अरे मेरा कहाँ तक हुआ था। इसलिए टिक करने का मतलब क्या है कि मेरा वो नंबर हो गया। तीसरा क्या है, 140, 140 के सामने टिक करो। फिर है 138, 138 के सामने टिक करो। 132, 133, 135, 133, 134 करते जाने का स्टूडेंट्स, ठीक है। ये पूरा हो गया। अब दूसरा क्या है, 135, 132, 133, 140, 139, 132, 131, 134, 133, 140, again 140, 139, 136, 137, 136 again, 139। सो ये लाइन भी क्लियर हो गया। अब लास्ट थोड़ा ही बचा है, 137, 133। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, 133 को मेरे को और एक लाइन मारना है। सो जब 1 2 3 4, अब मैं 5th लाइन नहीं मारूंगा, मैं क्या करूंगा, जो 5वां है ना मैं उसको ऐसा छोटा सा ऐसा डैश करूंगा। इसका मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5। समझ में आ गया। अब बस ऐसा स्टैंडिंग लाइन बनाते मत जाना। जैसे ही 5वां होता है ना, 1 2 3 4, जब 5वां होता है उसको हमेशा एक डैश दिखाना होता है। अगर मान लो आपका 133 फिर से आ जाता है तो आपको वापस यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, 6 7 8 9, फिर और एक डैश, 10 11 12 13 14 15। मतलब जैसे जैसे 5 नंबर आता है उसको आपको ऐसे डैश करते जाना है, ठीक है। 134, 131 एंड फाइनली 140। 140 भी देखो, 1 2 3 4। अब मेरे को 5वां लाइन मारना है तो मैं यहाँ नहीं करूँगा, इसको ऐसा डैश मारूंगा, मतलब मेरा 5 हो गया, ठीक है।
अब स्टूडेंट्स क्या करना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। कैसे करना है, बहुत ईजी है। जो भी आपने टैली मार्क निकाला है उसको काउंट करना है बस। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 और ये 5 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 1 2 3 1 2 3 4 5। समझ में आ गया। अब आप एक छोटा सा मैजिक देखना, अभी जब प्लस करोगे आपको ये टोटल कितना था, कितने लोग का हाइट दिया था, 30 लोग का ना, तो आपका आंसर 30 आना चाहिए। ये सब प्लस करने पे आपका 30 आना चाहिए। अगर 30 नहीं आया स्टूडेंट्स तो समझ जाना आपने कुछ काउंटिंग में गड़बड़ी किया है, ठीक है। अब जादू देखो, 3 + 3 6, 6 + 5 11, 11 + 3 14, 14 + 3 17, 17 + 2 19, 19 + 2 21, 21 + 1 22, 22 + 3 25, 25 + 5 30। टोटल फ्रीक्वेंसी जिसको n कहा जाता है, टोटल फ्रीक्वेंसी जिनको कैपिटल N कहा जाता है, वो आपका कितना आया, 30। समझ में आ गया। इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। अगर गलती से ये 29, 28 या 34, 35 आया तो समझ जाना रॉन्ग है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कितने लोग का दिया है, 30 बच्चों का हाइट दिया है। सो ये पूरे 30 बच्चे लोग का हाइट है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स कैसे बनाते हैं, ईजी था ना। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दैट। ओके, वैसे ही आपको टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ पे देना होता है आपको, जब आप एक एक नंबर को टिक मार्क करते करते लिखते हुए। टिक मार्क करना ज़रूरी है। अगर आपने नहीं किया, आई एम श्योर डैट आपको ये फिर से पूरा कट पीट करके फिर से बनाना पड़ेगा एग्जाम में, और इतना टाइम रहता नहीं है। सो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन आएंगे, श्योर आपको आउट ऑफ मिलेगा। इस जो भी इसमें 3-4 मार्क का जो भी रहेगा आपको पूरा मिलेगा, लेकिन आपको बहुत कायदे से बहुत ध्यान से करना होता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे ही करना जैसे मैंने किया है, होमवर्क है। सो डेट्स इट स्टूडेंट्स, हमारा पोर्शन ख़त्म हो गया है। ओके, आप मानोगे नहीं कि मैं रात रात तक वीडियो बनाता हूँ, लेकिन ये जो इंस्पिरेशन है इतने मतलब जाग के बनाता हूँ, लेकिन मुझे खुशी होती है क्योंकि मैं आप लोग के लिए बनाता हूँ। आप लोग इतना अच्छे से पढ़ाई करते हो, अच्छी अच्छी बातें बोलते हो कमेंट्स में। सो मुझे भी लगता है कि हाँ, मुझे आप लोग के लिए कुछ लाइफ में करना चाहिए, ठीक है। मुझसे जितना बन पाया मैंने किया। ओके, बहुत मज़ा आया आपको पढ़ाने में। आपने देखा ये साल कितना टफ था। ओके, बहुत प्रॉब्लम था इस साल में, कोरोना वायरस ने बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, लेकिन किसने हिम्मत नहीं हारी। आपके पेरेंट्स ने आपकी हिम्मत नहीं हारी। वो लोग आपके लिए जी जान से मेहनत करते रहे। वैसे आपके टीचर्स ने स्कूल के हिम्मत नहीं हारी। करेक्ट। सॉरी मैं फंबल हो रहा हूँ क्योंकि रात का टाइम है, ये ऑलरेडी यहाँ पे 2 बज रहे हैं, इसलिए थोड़ा फंबल हो रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके टीचर्स ने हिम्मत नहीं हारी। बेचारे ऑनलाइन उनको आता भी नहीं था पढ़ाने, फिर भी कैसे कैसे करके उन्होंने पढ़ाया, ठीक है। सो आप प्लीज़ मेहनत करना। आप मेक श्योर करना कि किसी का भी मेहनत वेस्ट ना हो। सब लोगों ने मेहनत तो की है, चलो हमारा तो फ़र्ज़ था, लेकिन आपका भी उतना ही मेहनत हुआ है। आप याद है, आप सुबह सुबह उठते थे, स्कूल का ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करते थे, फिर ट्यूशन का करते थे। आपने भी बहुत दर्द झेला है इस साल, बट आपने भी हिम्मत नहीं हारी। सो अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने टीचर्स के लिए, ठीक है, अपने वेल विशर्स के लिए प्लीज़ मेहनत करना। और हमेशा याद रखना, कितना भी कठिनाई आए लाइफ में, कभी हिम्मत नहीं हारना है अपने को, ठीक है। आपने कोरोना वायरस जैसा इतना टफ साल झेल लिया, मतलब आप लाइफ में कुछ भी झेल सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग बनेगी। मेहनत करना। ओके, हम लोग का आशीर्वाद आप लोग के साथ हमेशा है। सो ऑन दैट नोट, टेक केयर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू।